अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। छपरा में हुआ हादसा, रेत से लदी कश्ती गंगा नदी में उलट गई, 14 मजदूर लापता। बिहार के जिले छपरा में एक दर्दनाक हादसा देखने में आया, जहां रेत से भरी कश्ती दरियाई गंगा में उलट गई। बताया जा रहा है कि इस कश्ती में 14 अफराद सवार थे। खदशा है कि इस वाक़े में तमाम अफराद डूब गए। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए हैं और इमदादी काम जारी है। अगरचे बताया जा रहा है कि कुछ लोग तैराकी के जरिए दरिया से बाहर आए हैं, लेकिन इसकी किसी भी तरह से तस्दीक नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की काबीना ने 16 अजला में नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने का किया फैसला। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने जुमेरात को मुनक्किदा काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले किए। हुकूमत ने मीटिंग में 9 करारदादें मंजूर की हैं। मीटिंग में गंगा एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजेस, एयरपोर्ट खोलने की इजाज़त दे दी है। योगी हुकूमत ने गंगा एक्सप्रेसवे के RFQ और RFP को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रियासत के 16 अजला में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी इजाज़त दे दी गई। दिल्ली में बारिश के बाद पानी जमा, बीजेपी लीडर ने लगाए केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर, लिखा स्विमिंग पूल में नहाए क्या। मुल्क के दारुल हुकूमत में शदीद बारिशों के बाद कई मुकामात पर पानी जमा हो गया। कई इलाकों में सड़कें मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। बीजेपी और कांग्रेस ने अब दिल्ली के ऐसे हालात के लिए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। रिलायंस जियो नेक्स्ट फ़ोन सबसे सस्ता 4G फ़ोन। रिलायंस जियो का नेक्स्ट फ़ोन बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च होने वाला है। सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन, जिसे जियो फ़ोन नेक्स्ट का नाम दिया गया है। मुकेश अंबानी ने यह फ़ोन 10 सितंबर को जारी करने का ऐलान किया था। ET नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 500 रुपये अदा करने पर रिलायंस जियो नेक्स्ट फ़ोन देने का फैसला किया है और इस फ़ोन की बुकिंग आइंदा हफ्ते से शुरू होने का इम्कान है। अब ट्विटर पर गालियां देना पड़ेगा महंगा, अकाउंट 7 दिन तक किया जा सकता है ब्लॉक। अपने ब्लॉग पोस्ट में ट्विटर ने लिखा है कि कंपनी एक नया फीचर लेकर आ रही है जो सारिफिन को आरामदेह महसूस करेगी। अभी यह फीचर चंद मुंतखब यूजर्स के लिए मुतारिफ कराया गया है और जल्द ही ये सबके लिए दस्तयाब हो जाएगा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर यूजर्स को गालियां देना महंगा पड़ सकता है। दरअसल ट्विटर एक ऐसे फीचर की जाँच कर रहा है जिसके आने के बाद अगर कोई गलत ज़बान इस्तेमाल करता है तो इसका अकाउंट 7 दिन के लिए ब्लॉक किया जा सकता है। इस फीचर का मकसद, जो सेफ्टी मोड के नाम से आता है, ट्विटर के नाजायज़ इस्तेमाल को रोकना है। खत्म नहीं हुई है कोरोना की दूसरी लहर, हेल्थ सेक्रेटरी ने दिया बयान, खतरा अभी भी बाकी है। मरकजी हुकूमत ने त्यौहार के सीजन से पहले एक बार फिर लोगों को कोरोना के बारे में खबरदार किया है। मीडिया से बात करते हुए मरकजी सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। वजारत सेहत ने त्यौहारों के दौरान बड़े इज्तिमा से गुरेज करने का मशवरा दिया। RSS की 2 रोज़ा मीटिंग का आज से नागपुर में आगाज़, 5 रियासतों के इलेक्शंस पर बनेगी हिकमत अमली। RSS के ज़राए के मुताबिक इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में 5 रियासतों के आइंदा असेंबली इंतखाबात पर बीजेपी की ज़मीनी ताकत का जायज़ा लिया जाएगा और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर के इम्कान के पेश नज़र इससे निपटने की तैयारियों पर भी गौर किया जाएगा। दिल्ली असेंबली से लाल किले तक जाने वाली एक खुफिया सुरंग दरियाफ्त हुई है। अभी तक इस सुरंग की तारीख का पता नहीं चल सका। ताहम दिल्ली असेंबली के स्पीकर राम निवास गोयल ने कहा कि इस सुरंग का इस्तेमाल अंग्रेज़ क्या करते थे। खुशखबरी, जो लोग नहीं लगवाना चाहते हैं वैक्सीन, उनके लिए आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं उनको ज़बरदस्ती टीका नहीं लगेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अवाम के हक़ में एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो टीका नहीं लेना चाहते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टीका लेना चाहते हैं या नहीं। लेकिन हो क्या रहा है कि हिंदुस्तान में लोगों के साथ ज़बरदस्ती हो रही है। कुछ ऐसी कंडीशंस रखी जा रही हैं कि आप नौकरी नहीं कर सकते, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मतलब कुछ ऐसी मजबूरियां आपके सामने रखी जा रही हैं जिस वजह से आपको टीका लेना पड़ रहा है। अगर कोई आपके साथ ज़बरदस्ती करता है या आपका हाथ पकड़ता है तो भी जुर्म माना जाएगा। आप इसके खिलाफ केस कर सकते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि जो टीका आपको लगाया जा रहा है इसकी कोई मंजूरी नहीं है कि पूरी तरह से कारगर है। इसकी दूसरी डोज अगर कोई नहीं लेना चाहता तो इसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर आपने पहली डोज ले ली है और दूसरी डोज नहीं लेना चाहते तो ये आपकी मर्जी है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में 70 से 80% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी पावर आवाम के हाथ में दे दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि टीका लगाने के बाद अगर किसी की मौत हो जाती है तो दफ़ा 302 लगाकर उस शख्स के खिलाफ जिसने टीका लगाया है मर्डर का केस कर सकते हैं। आपकी मर्जी के बगैर कोई ज़बरदस्ती टीका नहीं लगा सकता। आप अपनी मर्जी के मालिक खुद हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका जिक्र वॉइस ऑफ पंजाब ने भी अपनी एक वीडियो के जरिए किया है। कोरोना के मामला में इजाफा, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 45,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं और इस दौरान शिफायाब होने वाले लोगों की तादाद कम होने से सेहतयाबी की शरह 97.45% रह गई है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जुमा की सुबह जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 45,352 नए केसेस सामने आने के साथ मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 3,29,03,298 हो गई है।
तमिलनाडु में तीसरी लहर का खतरा, जून से बच्चों में कोविड-19 केसेस में इजाफा, बच्चों के लिए भी वैक्सीन जरूरी। तमिलनाडु में कोविड-19 के मरीजों में बच्चों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। गुज़िश्ता चंद महीनों के एदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि माहिरीन सेहत के दरमियान तशवीश एक ऐसे वक्त में बढ़ रही है। डॉक्टरों और माहिरीन का कहना है कि जब हिंदुस्तान मुमकिन तीसरी लहर के लिए तैयार है, ताहम अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। शराब खरीदना हो तो वैक्सीन लेना जरूरी, वरना मुल्क की रियासत तमिलनाडु के एक जिले में वैक्सीन लेने वालों को ही शराब बेचने के अहकाम जारी किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक रियासत के तमाम अजला में वैक्सीनेशन मुहिम जोरों शोर से जारी है। नीलगिरी जिले में अभी तक 97% अफराद ने कोरोना का पहला और दूसरा टीका ले लिया, जबकि 100% का निशाना मुकम्मल करने के लिए हुक्काम की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। अमले की जानिब से टीका देने के लिए घर जाने पर मालूम हो रहा है कि कई अफराद ने शराब पी रखी है, जिसकी वजह से उन्हें टीका नहीं दिया जा सका। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए नीलगिरी जिले कलेक्टर ने एक अहम फैसला लिया और उन्होंने जिले के वाइन शॉप्स और बार के इंतजामिया को अहकाम जारी किए हैं कि जो कोई भी कोरोना के 2 टीके लेगा उसे ही शराब बेची जाए। इस फैसले पर सितंबर से अमल होगा। कोरोना वबा की वजह से हिंदुस्तान में फंसे गैर मुल्कियों के लिए खुशखबरी। मरकजी हुकूमत ने कोरोना की वजह से हिंदुस्तान में फंसे हुए गैर मुल्की बाशिंदों के वीज़ा की मियाद में इस महीने की 30 तारीख तक तौसी कर दी है। इससे पहले यह सहूलत 31 अगस्त तक दस्तयाब थी। वजारत दाखिला ने कहा कि कोविड-19 वबा की वजह से पैदा सूरत हाल के पेश नज़र कई गैर मुल्की जो पिछले साल मार्च से पहले मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हिंदुस्तान आए हुए थे, वो मुल्क में फंसे हुए हैं। मरकज़ ने इनकी सहूलत की खातिर ये फैसला किया है। फंसे हुए गैर मुल्की शहरियों पर मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा क़याम करने से मुताल्लिक़ कोई जुर्माना लगाए बगैर उनके बाज़ाब्ता वीज़ा या ई वीज़ा या क़याम की इजाज़त की मुद्दत में बगैर किसी फ़ीस के तौसी कर दी है। ऐसी अफराद को वीज़े की मियाद में तौसी के लिए किसी भी किस्म की दरख्वास्त दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। न्यूजीलैंड में दहशत गर्दाना हमले में 6 अफराद जख्मी। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में जुमा के रोज़ दहशत गर्दाना हमले में 6 अफराद जख्मी हो गए। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जेसिंडा ऑर्डन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमले की तस्दीक की। उन्होंने बताया कि ऑकलैंड के न्यूलैंड सुपरमार्केट में मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2:40 पर एक शिद्दत पसंद ने वहां मौजूद लोगों पर चाकू से हमला किया। मोहतरमा ऑर्डन ने कहा कि हमलावर दहशतगर्द तंजीम दाइश से मुतासिर था। यह मुश्तबा शख्स एक श्रीलंकन शहरी है जो अक्टूबर 2011 में न्यूजीलैंड आया था। न्यूयॉर्क में समंदरी तूफान आइटा से भारी तबाही, 44 अफराद हलाक। अमेरिका में आने वाले समंदरी तूफान आइटा ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। तूफान के बाद आने वाले सैलाब की जद में आकर जुमेरात की रात तक न्यूयॉर्क में कम से कम 44 अफराद हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की रिपोर्टों के मुताबिक इस तारीखी मौसमी वाक़े के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए तहखानों का रुख किया था, ऐसे लोगों की भी जान चली गई है। फिलीपींस में 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों को मॉडर्ना वैक्सीन लगेगी। फिलीपींस ने मुल्क में 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। फिलिपाइन के फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल रेवेलिंडो एंड्रेक डोमिंगो ने जुमा के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तला दी। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़। DJ Joseph.